जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे हो, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पाला, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया हो। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी हो, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया हो। बहुत दर्शनीय स्थल दर्शन करें आप। छोटी छावनी रंग हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी बोलो हनुमान जी महाराज की। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन
बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये जो अवसर हमारे आप लोगों के मध्य में आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि आज का समय हम लोग ही क्यों, इस समय पूरा विश्व बड़ी भीषण समस्या से गुजर रहा है। खैर इस समय अब थोड़ा राहत मिली है। ये नई महामारी आई, इस महामारी ने हम सबको ये जरूर बता दिया, जैसा कि हमने बहुत पहले कुछ भजन गाए थे चेतावनी के रूप में, आज वो सभी भजन हमारे सिद्ध हो गए कि इस महामारी ने बता दिया कि ये संसार एक नाटक है, जिस नाटक में हम सब लोग अपना अपना रोल यहां निभा रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये रिश्ता नाता केवल यहीं तक सीमित है, ये सब नाटक का खेल है। सच्चाई यही है कि यहाँ पे अपना कोई नहीं है। ये कोरोना की वजह से सब पता चल गया। वैसे तो हमने देखा, कहते थे पापा हमारे बड़े अच्छे, हम बहुत पापा को मानते हैं, प्यार करते हैं, और जोर जोर से खांसी आने लगी, टेस्ट करवाया कोरोना पॉजिटिव, घर वाले हाथ से पानी तक देने नहीं गए। समझ लीजिए, घर वाले हाथ से पानी तक देने नहीं गए। बाप मर गया कोरोना से, बेटा दाह संस्कार करने नहीं गया। बेटा मर गया, बाप लाश को छूने तक नहीं गया। ये क्या रहा? सच है, ये संसार एक नाटक है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। काल से बच ना पाएगा छोटा बड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ये काल चक्र चला, ना जाने कितने डॉक्टर, ना जाने कितने इंजीनियर, ना जाने कितने धनवान, ना जाने कितने गरीब। आखिर को यही कहना पड़ा कि भैया अपनी सुरक्षा अपने आप करिए तो बेहतर है। ये जो समय आप लोग यहाँ दे रहे हैं, ये अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं। देखिए, कथा प्रवचन का मतलब क्या है? कथा में सुनी हुई कुछ बातें हम अपने जीवन में उतारें, वही है कथा। कथा में बैठे और कथा में सुनी हुई सारी बातें ना, तो एक दो बातें यदि हम लोग अपने जीवन में उतार लें और हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, समझ लेना कि अब हमें कथा का असली फल मिल गया। मैंने शाम की बेला में बताया था कि हम जनपद सीतापुर वाले बहुत सौभाग्यशाली हैं कि नैमिष क्षेत्र में हम लोगों का जन्म हुआ है। और ये तपस्थली कोई साधारण है नहीं, एक साधना का केंद्र है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तो ऐसे क्षेत्र में रह करके और फिर भी हम यदि साधना से वंचित रह जाएं, तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। कथा चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, कोई भी महापुरुष की हो, हर कथा में अपनी कथा है। बस केवल सुनने और समझने का नजरिया अपना अपना अलग अलग है। जिनके दरबार में आप लोग बैठे हैं बाबा अचूकनाथ, ये साधारण दरबार नहीं है। हालांकि हम लोग अपने आपस में झगड़ा किया करते हैं। जैसे कोई कहता है भैया हम तो श्री वैष्णव हैं,
कोई कहता भैया नहीं हम तो कबीरपंथी हैं, कोई कहता नहीं भैया हम तो जय गुरु में हैं, कोई कहता हम तो शैवी उपासक हैं। ये लड़ाई आपस में कतई न लड़िए, क्योंकि शिव और प्रभु श्री राम, देखिए श्री वैष्णव और या शैवी उपासक, हम लोग केवल झूठा झगड़ा कर रहे हैं। बाकी भोले बाबा कहते हैं कि राम हमारे इष्ट हैं। भोले बाबा का कहना है ये कि प्रभु श्री राम हमारे इष्ट हैं, और इष्ट है राम जी भगवान भोलेनाथ के। कैसे? देखो, जब सती जी दक्ष यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को योग अग्नि से जलाया, तारकासुर का उत्पात ज्यादा बढ़ गया, तो आकाशवाणी हुई कि तारकासुर का वध करेगा शिव जी का पुत्र। अब देवता लोग मीटिंग किए कि सती जी तो अग्नि में जल गई, अब शिव जी का पुत्र कहां से आएगा जो तारकासुर को मारेगा। तो देवताओं ने कहा ऐसा करते हैं, भोले बाबा की समाधि तोड़वाओ और देवी पार्वती जी के साथ में इनका विवाह करवा दिया जाए। समाधि कामदेव ने आके तोड़वाई। शिव जी ने पूछा देवताओं आखिर हमारी समाधि क्यों तोड़वाई? तो देवताओं ने कहा महाराज आपके विवाह देखने की हमारी सबकी इच्छा है। तो भोले बाबा ने साफ मना कर दिया कि हम विवाह अब नहीं करेंगे। क्यों? वैसे सच्चाई यही है भैया, लेकिन सत्य थोड़ा कड़वा होता है। सच्चाई यही है कि शादी ब्याह कोई बढ़िया बात नहीं है, मगर जिनका नहीं हुआ है वो तो कहते हैं भगवान हमारी जल्दी सुनी जाए जोगनाथ बाबा। और जो इस मंडी को जा चुका उसको पता है भैया ये ब्याह वाली मंडी जो है ना बड़ी महंगी मंडी है। जब विदाई होती है तो विदाई में बिटिया रोती है ना, तो बिटिया का भाई पूछता है मम्मी आज दीदी बहुत रो रही, क्या हुआ? तो मम्मी कहती बेटा दीदी तुम्हारी ससुराल जा रही है। तो लड़का कहता है दीदी ससुराल जा रही है, रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे हैं? भाई जीजा को तो रोना चाहिए, अकेले दीदी रो रही है। तो मम्मी कहती बेटा दीदी को तुम्हारी आगे रोना है और तुम्हारे जीजा जी को जलब भर रोना ही तो है। लोन लाओ, तेल लाओ, लकड़ी लाओ, गैस सिलेंडर खत्म, बच्चे फीस जमा करनी, जिंदगी भर का झमेला है। अच्छा, कुछ संत लोग कहते हैं शादी एक ब्याह है, चाहो तो जाओ बराए, पाँव में बेड़ी पड़त है ढोल हो जाए बजाए। परंतु हम लोग पहले ये समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, पहले समझ में आ जाए तो यार रोड लाइट डीजे लाइट सब काहे बुक करावा जाए। रंग लाती है हिना मेहंदी, मेहंदी रंग कब लाती है? रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, और होश में आता है आदमी कुछ ठोकरें खाने के बाद। भोले बाबा ने कहा हम विवाह कतई करेंगे ही नहीं। तो देवता बोले अब क्या होगा? नारद जी ने कहा भोले बाबा पर कोई प्रेशर डालो। तो किसका प्रेशर पड़ा? भगवान श्री राम का। सभी देवता प्रभु श्री राम का आवाहन किए, तो राम जी ने भोलेनाथ से खुद कहा कि हे महादेव, अब देवताओं की इच्छा है तो प्रभु कर लो विवाह। भोले बाबा हंसने लगे, वाह रे मेरे इष्ट, जानते हो कि ब्याह के चक्कर में बनमत हो मुंह भटका मारा, और हमसे बता रहे विवाह कर लो, और आप हमारे इष्ट हो, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करना ये हमारा परम धर्म है। रामायण में लिखा है भोले बाबा ने राम जी से क्या कहा कि सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा। भैया श्याम जी, सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा, अरे परमो धर्मो यहाँ
तुम्हारा और परम धर्म यह नाथ हमारा। तब प्रभु श्री राम के कहने पर भोले बाबा विवाह को तैयार हुए। एक मंत्र आप लोग याद रखना, एक मंत्र बताएंगे इतने समय की कथा में। ये मंत्र ज्यादा नहीं, ये मंत्र केवल 11 बार आपको जाप करना है प्रतिदिन। कितने दिन? 1 वर्ष, 1 साल तक 11 बार इस मंत्र को जाप करना। और ये मंत्र रामायण में लिखा है बालकांड में। बहुत आसान मंत्र बताएं आप लोगों को। ये मंत्र 1 साल जाप कर लेना और ये पक्का है कि 1 वर्ष में कोई न कोई एक आपकी कामना जरूर पूरी होगी, ये गारंटी हमारी है। लेकिन भैया मंत्र सब लोग याद कर लेना और कामना ऐसी ही करना जो आपके योग्य हो, अपनी क्षमता के अनुसार कामना करना। हाँ, पता लगा कामना करो कि 22 में हम हैं मुख्यमंत्री और जीतो पंचुना, तो गारंटी हमारी कोई नहीं है। कामना अपने अंदर ऐसी ही करना जो आपकी योग्यता क्षमता हो, और कामना आपकी 1 वर्ष में जरूर पूर्ण होगी। और ये रामायण का, वैसे रामायण की तो हर एक चौपाई मंत्र है। कुछ चौपाइयां हैं जो सिद्ध हैं, 11 बार जाप करना है। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि आपके मन की कामना यदि पूर्ण हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के माध्यम से। यही एक ऐसे देवता है, ये महादेव है। क्यों महादेव? इसलिए है ये ऐसे देवता हैं, सब देवताओं से अलग हटके इनका स्वभाव है। सब देवताओं से अलग हटके इनका रहन सहन है। और सुनो, एक आदत इनकी विशेष है। बाकी देवी देवता वरदान देने के पहले विचार करते हैं। बाकी देवी देवता वरदान देने के पहले विचार करते हैं, और भोले बाबा ऐसे देवता हैं, ये वरदान देने के पहले नहीं विचार करते हैं, ये विचार करते हैं वरदान देने के बाद। और इसीलिए कई एक कथाओं में आपने सुना होगा, मूड की बात है, न जाने किस भस्मासुर को वरदान दे दिया, दाहिना हाथ जिसके ऊपर रखोगे वो भस्म हो जाएगा। एक दिन नारद बाबा ने ऐसा इसको मंत्र बताया तो ये भोले बाबा के ऊपर हाथ उठाए के दौड़ा। तो भोले बाबा बाठाने में भवानी बोली और वरदान दो महाराज। एक 1200 राजा हुआ है सोनितपुर का, इसको बाबा ने वरदान दे दिया कि तुम्हारे 1000 हाथ हो, 10,000 हाथियों की ताकत। तो एक दिन ये खुद ताल ठोक के पहुंचा, महादेव हमसे कुश्ती लड़ो। ऐसे है महादेव, है तो भोले, लेकिन भोले बाबा का ये विशेष स्तर कहना है कि हमारी भक्ति करने के पहले भाई प्रभु श्री राम जी को जरूर याद रखो। खाली भोले बाबा करोगे कल्याण तब हो नहीं है। रामचरितमानस में काग भुसुंड गरुड़ संवाद की कथा है। तो काग भुसुंड जी के पास जब गरुड़ जी गए पूरी राम कथा सुने, तो बाद में पूछने लगे काग भुसुंड जी से, गरुड़ जी महाराज के हो तुम इतनी अच्छी कथा कहते हो, इतने अच्छे विद्वान हो, वैसे तो कहते कौवा काव काव करता है, लेकिन अपने भारत का कौवा देखो। काग भुसुंड जी महाराज मधुर वचन जब बोले लगा, वाह कौवा भी मीठी वाली बोलता अपने भारत में, इसलिए तो भारत महान है। सुनो, काग भुसुंड जी से गरुड़ महाराज ने पूछा कि इतने अच्छे तुम कथावाचक, इतना ज्ञान, और फिर भी तुम कौवा। तो काग भुसुंड जी कहा लगे, क्या बतावे, हम रहे तो एक ब्राह्मण और अयोध्या के आसपास में थे। चक्कर यह था कि हम भोले बाबा के बहुत लंबे पुजारी, और राम जी से अंदर से नफरत थी हमें। और एक दिन भोले बाबा की हम पूजा कर रहे थे, राम जी को मानते मानते हम थे नहीं, और पता नहीं क्या हुआ, भोले बाबा नाराज हो गए और हमें श्राप दे दिया कि तुम कौवा हो जाओ। उसके बाद फिर हमारे गुरु जी आए, मिलके हम गुरु जी भोले बाबा की बड़ी विनती की, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम आदि। तो का बतावे, हम विद्वान
लेकिन कौआ का जन्म मिला थोड़ी सी मिस्टेक से। तो राम जी का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि भोले बाबा कहते हैं कि राम हमारे इष्ट हैं, उनका ध्यान रखो, हमारा ध्यान रखो, काम पूरा होगा। तो रामो जी कहते हैं, राम भी कहते हैं, राम जी कहते हैं भोले बाबा हमारे इष्ट हैं, और जो कोई भोले बाबा न मने सीधे हमरे पीछे पड़े तो कल्याण न हो न होई। शिवद्रोही वहीदास कहावा। भोले बाबा राम जी के बगैर नहीं संतुष्ट, और राम जी भोले बाबा के बगैर नहीं संतुष्ट। सुनो, तो भोले बाबा ऐसे देवता हैं, ये बिना सोचे विचारे वरदान देते हैं, और हमेशा ये वरदान देने के बाद में विचार करते हैं। आपको अपने मन की कामना यदि पूर्ण करवानी है तो बाबा भोलेनाथ की शरण में चले जाइए। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। और एक बार सभी लोग तालियों की सेवा लीजिए और भोले बाबा से अपनी अपनी अर्जी लगा लीजिए। हाँ सब तेरे सहारे मेरा परिवार है, जय हो। तू ही मेरी नाव का बांझी, तू ही पतवार है, बाबा तेरे सहारे देखिए, भोले बाबा से अपने मन की कामना यदि पूर्ण करवानी है तो हमें करना क्या है। अच्छा, भोले बाबा महादेव हैं। भगवान राम जब लंका पे चढ़ाई किए हैं तो पुल निर्माण करवा करके पहले शिव जी की ही स्थापना की, और शिव जी का रुद्राभिषेक किया, तब चढ़ाई किया, लंका पे सफलता मिली। कन्हैया जी जब मथुरा पर चढ़ाई की यानी कंस पे विजय पानी थी, तो कन्हैया जी ने भी भोले बाबा की स्थापना की। राम जी ने स्थापना की थी रामेश्वर महादेव, और कन्हैया जी ने स्थापना की थी श्री गोपेश्वर महादेव। तो भोले बाबा ऐसे देवता हैं। अब हमें करना क्या है, इनकी भक्ति इनकी पूजा बड़ी आसान है। भोले बाबा कहते हैं कि तुम गरीब आदमी हो, मकान बनवाना मुश्किल है, मंदिर कैसे बनवाओगे। बाबा कहते हैं हमारे लिए मंदिर नहीं बनवा पा रहे हो, कोई बात नहीं, अपने दरवाजे पे 2-4 टोकरी मिट्टी डाल के चबूतरा तैयार कर ले, कोई पैसा नहीं लगना है। अब मूर्ति लाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है जयपुर जोधपुर जाने के लिए, तो बाबा कहते हैं मूर्ति लाने के लिए दूर जाना नहीं है, कहीं रोड किनारे निकल जाओ, महादेव बाबा के ले आओ, फट चबूतरा पे पधार। रोड किनारे बड़े छोटे सब वैरायटी महादेव बाबा मिल जाए।
अब पूजा के लिए ध्यान रखिए, पूजा सामग्री क्या है। वैसे यहाँ तो बड़ा प्राचीन स्थान है तुरंतनाथ बाबा का। पूजा सामग्री क्या लेना है हमें? पूजा में केवल 1 लोटा जल, गंगा जल मिल जाए ज्यादा बेहतर है, नहीं तो 1 लोटा जल और थोड़े फूल और थोड़े फल। अब भोले बाबा कहते हैं कि महंगे फल के चक्कर में पड़े ना, का रेट चल रहा है सेव, गरीब आदमी कहां से रोज चढ़ाए पे भोले बाबा। भोले बाबा कहते हैं कि महंगे फल हमें पसंद ही नहीं। फल कौन से? गांव देहात में 1 पैसा न लगी, गांव के बाहर निकलो, भूरे गलियारे में दौड़ाओ, धतूरा खूब मिले। धतूरा ना मिले, मंदार, जिसको कहीं कहीं आक बोलते हैं, कहीं कहीं मंदार को अकौवा बोलते हैं। धतूरा ना मिले तो मंदार, वहे के फूल वहे के फल, 1 लोटा जल। और एक चीज बाबा को बहुत ही प्रिय है, वो क्या है? वो है शमशान ब्रांड पाउडर, यानी चिता की भस्म। वैसे हिम्मत मजबूत हो तो मरघटे में न जाने कब चिता मिल जाए, और ये काम में न लाए पाओ तो पंसारी की दुकान पे चिता भस्म की डिब्बी मिल भी जाती है। तो 1 लोटा जल, थोड़े धतूरा के फूल फल, चिता भस्म भोले बाबा पे चढ़ाना है। और मंत्र कौन सा पढ़ना है? सच्चे मन से विश्वास के साथ में ये मंत्र जपिएगा। कौन सा? कई छित फल बिनु शिवया बड़ा फल बिनु शिवयवराधे, और लहियन कोट जोग जप साधे। इस चौपाई का निरंतर जाप करिए 11 बार प्रतिदिन। बाबा की कृपा से तुम्हारे अंदर की कोई न कोई एक कामना जरूर पूर्ण होगी। तो ये परम सौभाग्य रहा है हमारा आप लोगों का कि बाबा के दरबार में बैठ करके हम लोग सत्संग का लाभ लिए। और वैसे देखा जाए तो राम कथा के असली रचयिता भी भोले बाबा ही है। वैसे कुछ लोग कहते हैं बाबा तुलसीदास ने रामायण की रचना की, कुछ लोग कहते हैं वाल्मीकि ने की, लेकिन असली मुख्य रचयिता राम कथा के भोले बाबा ही हैं। बालकांड में ये भी लिखा है कि रच महेश निज मानस राखा, और पाई सुसमो शिवासन भाखा। तो ये महादेव हैं, और इनकी शरण में आने से कभी हमारा कोई नुकसान होना ही नहीं है। बस ये है, अन्य देवताओं में और इनमें अंतर इतना ही है कि बाकी देवता वरदान देने के पहले विचार करते हैं, और भोले बाबा वरदान देने के बाद में विचार करते हैं। एक छोटा सा भाव आया है, कई पंडित जी ने भोले बाबा की बड़ी तारीफ की कथा में, तो एक भाई साहब बैठे थे। ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक ही क्वालिटी में बैठे हों। उस सभा में उस श्रोताओं के बीच में एक चोर भी बैठा था। तो कथा सुन के जब गया तो विचार किया कि पंडित जी ने कहा है कि भोले बाबा जल्दी खुश होते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं, तो जिंदगी में तो पूजा पाठ किए नहीं है,
लावा पंडित जी की बात मान के देखे, चेक करके देखे तो इसने एक लोटा में जल ले लिया, फूल ले लिया, सीधे मंदिर पहुंच गया। भक्त का भाव आया कि भक्त एक शिव का चला, भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए उठाया, इसलिए अरे घंटा बजाने जैसे ऊपर हाथ उठाया, घंटा बजाया, और जब घंटा बजा, ओहो देख कर सोने का घंटा बापू मन में आ गया। ए भैया, इसने विचार किया कि भाई पंडित जी की कथा 100 में 100% सही है। पंडित जी ने कहा था भोले बाबा जल्दी खुश होते हैं, और हम तो देखो पहले दिन पूजा करने आए और इतना सोना हमारे हाथ लग गया। अभी सोने का घंटा कैसे उतारा जाए? देख कर सोने का घंटा बापू मन में आ गया। इधर उधर देखा तो भैया शिवलिंग जो था ना वो थोड़ा ऊंचा है, जैसे आपके यहाँ बाबा अशोकनाथ जी का दरबार, तो शिवलिंग ऊंचा था। अब क्या किया, उस घंटे को खोलने के चक्कर में चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर।
शिवलिंग के ऊपर घंटा चुराने भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा प्रकट हो गए। भक्तराज वरदान मांग लो। तो चोर कांपने लगा। चोर कांपने लगा कि जिंदगी में कभी भी एक लोटा जल तो महादेव बाबा को हम चढ़ाए नहीं, खूब चोरी चपारी की है और आज चोरी पकड़ी गई। बाबा कहते वरदान मांग लो। तो चोर कांपने लगा, महाराज हमें क्षमा करो। भोले बाबा कहते नहीं बेटा, दुनिया में भक्त तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन तुम्हारे साथी भगत हम कबूल देखबे नहीं किए। ए चोर सोचने लगा कि बाबा सही कहते हैं कि हमारे साथी पहले चोर यदि आया होता तो घंटा बंधे नहीं हो। तो चोर कहने लगा हाँ महाराज हम बहुत पापी धर्मी दुष्कर्मी है महाराज, पहले पहले तो आए हैं। बाबा ने कहा नहीं बेटा हम तुमसे बहुत खुश हैं। तो चोर कहने लगा महाराज तुम कौनी बात में खुश हुई? हमको कोई मंत्रों नहीं आवत है, खाली जल चढ़ाए और घंटा खोल रहे थे बस। भोले बाबा ने कहा नहीं बेटा, दुनिया में भक्त तो हमारे बहुत हुए और सबसे बड़ा एक भक्त हुआ था। कौन? कि दुनिया में रावण के समान। रावण कोई साधारण नहीं था ब्राह्मण, ये अवतारी था, अवतारी। ध्यान रखो, दुनिया में रावण के समान पंडित रघुवीर न दूजा। संवाद में पढ़िएगा, रावण को अवतारी बताया गया। दुनिया में रावण के समान पंडित और वीर धनुजा है। पंडित और वीर धनुजा है। और जिसने अपने सर काट काट, जिसने अपने सर काट काट भोले बाबा को पूजा। कहा वैसे तो रावण बहुत बड़ा हमारा भगत हुआ, अपने सर काट काट करके हमें चढ़ाया, लेकिन बेटा तुम रावण से बड़े वाले भगत हो। चोर ने कहा काहे बाबा? तो भोले बाबा बोले कि रावण ने तो केवल सर काट के चढ़ाया, लेकिन बेटा तुम रावण से बड़े वाले के तुम पूरा शरीर ही हम पर चढ़ाए दियो। चोर ने सोचा हम घंटा खोले चक्कर में चढ़े ना, बाबा समझें कि हम पर चढ़ाए दे शरीर। तो चोर कहने लगा महाराज हम सोचा इसे यह तो हम इसे यही बितर आपको मनाई ले। बाबा ने कहा क्या चाहते हो? तो कहा बस चाहते क्या जमने कारण चोरी करी थी, सब हमारे दरिद्र घर से भाग गए और घंटा पे नियत खराब है, का खोलेगा भाई हमें देखे ऊपर समझाए घर। ऐसे है भोले बाबा जिनके सानिध्य में आप सब लोग सत्संग कर रहे हैं। बाकी तो
भोलेनाथ की महिमा बड़ी विचित्र है और शाम की बेला में भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ भोले बाबा की ही मधुर गाथा होगी। रात्रि की बेला में विशेष करके आप लोगों की हम सेवा करेंगे। बस चलते चलते भैया जी का निवेदन भजन के लिए आया था, वो भी हमारे मोबाइल के माध्यम से जो रात्रि का कार्यक्रम यहाँ से अपलोड किया गया था इंटरनेट के माध्यम से, तो उसके माध्यम से कमेंट आई थी भजन कि वास्तव में आज का जो समय चल रहा है वो तो नाजुक समय है ही है। अभी भी चेत जाओ क्योंकि युग बदलने वाला है। परमात्मा ने हम लोगों को जिस लिए यहाँ भेजा है वो अपना अपना वही कार्य करिए। मानव बन करके आए हो तो अंदर अपने मानवता लाओ, और बन के आए हो मानव और काम यहाँ शुरू किए हो जैसे दानव, तो कोरोना भाई देखो काका चेत जाओ क्योंकि अपनी जिंदगी का हर पल हर समय एकदम नया है। ये भजन आप लोगों ने बहुत पहले कैसेट के माध्यम से सुना है। और क्या भरोसा है इस जिंदगी का, न जाने कितने अपने मिलने वाले लोग इस महामारी में चले गए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आओ सब लोग गाओ इस गीत को मीठी मीठी तालियों की सेवा से। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ओ साथ देती साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती क्या भरोसा है। देखिए हमारा लोगों का जीवन क्या है, जैसे जलता हुआ शराब, जलता हुआ दीपक जोर हवा का झोंका आ जाए, अरे शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। ओ श्वास रुक शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा दुनिया, हो दम निकल जाएगा दुनिया। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, दम निकल जाएगा। और सुनो ये दुनिया, अरे दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी रवानी, चलते रुकना है।
पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, इसलिए फर्ज पूरा करो बंदगी का, ओ फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है हमारे आपके चले जाने के बाद ये अपनी जमीन, अपना मकान, जो भी प्रॉपर्टी है सब बच्चों की हो जाएगी। तुम्हारा यहाँ पर क्या रहेगा? हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रह जाएगा आदमी का। बढ़िया काम किए हो, बढ़िया कर्म किए हो, तुम्हारे जाने के बाद लोग कहते भाई आदमी तो बड़े फिट हैं। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है और अब जो है मैं इसी जगह पे बारी विराम करूंगा। शाम की बेला में फिर आप लोग पधारें, क्योंकि इस कार्यक्रम का आज अंतिम दिवस है। रात्रिकालीन बेला में अंतिम बेला का प्रवचन सत्संग है। आप सभी लोग शाम की बेला में फिर अधिक से अधिक संख्या का आकर के यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। और ध्यान रखें, जैसा कि मैंने बताया, वर्तमान का समय देश बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसलिए कोशिश ज्यादा से ज्यादा सब लोग यही करें कि जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है कोविड-19 के बारे में, उसका पालन अवश्य करें। तो आइए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के भाव के साथ में प्रभु की आरती कर लें। उसके बाद में प्रसाद वितरण, आप लोग आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। और शाम की बेला में आप लोग थोड़ा समय से पहले ही आकर के अपना अपना उचित स्थान ले लीजिएगा, क्योंकि कल शाम को कुछ भक्त बैठने का स्थान नहीं पा सके थे, क्योंकि जगह थोड़ी कम है। अब इसी में सब लोग व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होना है। तो आइए सभी भक्तजन मीठी मीठी ताली वाली सेवा देते हुए कर लें आरती। उसके बाद प्रसाद वितरण करें।
आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। सभी भक्त बोले भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा से कि मुझे गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझे गरीब की आरती। नमः शिवाय नमः शिवाय
की, ब्रह्म सच्चिदानंद की।